सीताराम बेरवा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी सेकेंड ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। पेपर थर्ड। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है छात्रों कि यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर्वप्रथम हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी न्यू वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड होती है वह आपको अवेलेबल हो सके। छात्रों, आज के टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं जो इकोलॉजी सब्जेक्ट का होता है। इकोलॉजी के अंदर फूड चेन के बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। तो फूड चेन इन इकोसिस्टम की फूड चेन क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और क्या इसके फंक्शन होते हैं, जिसे खाद्य श्रृंखलाएं कहते हैं। उत्पादकों या प्रोड्यूसर से खाद्य ऊर्जा का स्थानांतरण जंतुओं की श्रेणियों शाकाहारी हर्बीवोरस से कार्निवोरस तथा मांसाहारी से अपघटक में लगातार खाने और फिर उन्हें किसी अन्य के द्वारा खा लेने के द्वारा होता है। इस चेन को ही फूड चेन कहते हैं, जो एक के बाद एक चलती है। प्रोड्यूसर जिसे उत्पादक कहते हैं, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके इसे फोटोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा रासायनिक रूप विशेषकर एटीपी में रूपांतरित करते हैं। इसलिए हरे पौधे फूड चेन में हमेशा फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, जिसे पहला पोषण स्तर प्राप्त होता है और प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं। एनर्जी जो ऊर्जा होती है जो खाद्य पदार्थों में स्टोरेज रहती है वह हरे पौधों द्वारा निर्मित होती है तथा वह फिर पौधे को खाने वाले शाकाहारी जंतुओं द्वारा उपयोग में ली जाती है। जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, दूसरा पोषण स्तर, जिसे प्राथमिक उपभोक्ता स्तर प्राइमरी कंज्यूमर ग्रहण करता है। इसके बाद शाकाहारी जंतु मांसाहारी द्वारा खाए जाते हैं, जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तीसरा पोषण स्तर बनाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर लेयर, और इसे सेकेंडरी कंज्यूमर कहते हैं, जो मांसाहारी होता है। यह आगे और अन्य मांसाहारियों द्वारा थर्ड कंज्यूमर स्तर पर खाए जा सकते हैं। सम एनिमल्स ओमनिवोरस होते हैं, सर्वहारी होते हैं, जो शाकाहारी मांसाहारी और सभी सर्वहारी भी होते हैं, जो प्रोड्यूसर और कार्निवोरस दोनों को खाते हैं। तथा ये फूड चेन में एक से ज़्यादा पोषण स्तर पर पाए जाते हैं। किसी इकोसिस्टम के सभी जैवीय जंतुओं का यह वर्गीकरण उनके कार्य के आधार पर न कि जाति के आधार पर होता है तथा एक दूसरे से अधिक भिन्न जातियां
एक ही पोषण स्तर ग्रहण कर सकती है, जबकि खाद्य श्रृंखला में उन सभी का समान कार्य होता है। यह आपके सामने फूड चेन दिखा रखी है। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, निम्फिया, कारा, वालवॉक्स, नोस्टॉक, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, सभी एक ही पोषण स्तर उत्पादक स्तर पर रखे गए हैं, क्योंकि सभी का एक ही कार्य होता है अथवा विकिरण ऊर्जा का यौगिकीकरण रासायनिक क्रम में करना होता है। किसी भी फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह फ्लो प्राथमिक उत्पादकों से प्राइमरी कंज्यूमर शाकाहारी तक, तब प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर मांसाहारी तक, और सेकेंडरी कंज्यूमर से थर्ड कंज्यूमर जो मांसाहारी तथा सर्वाहारी होता है तक, और इसी प्रकार आगे होता रहता है। यह खाने और फिर किसी के द्वारा खाए ले जाने के कारण एक सिंपल फूड चेन बनाती है। घास स्थल पारिस्थितिकी तंत्र में फूड चेन घास और फोर्ब्स से प्रारंभ होकर ग्रासहोपर, फ्रॉग, स्नेक, बाज तक एक अनुक्रमिक व्यवस्था सीक्वेंस अरेंजमेंट में फूड स्वभाव के आधार पर चलती है। तो प्रकृति में, नेचर में दो प्रकार के फूड चेन पाई जाती है। इससे पहले जो आपको फूड चेन का ये डायग्राम दिखा रखा है, इसमें देखिए फर्स्ट नंबर नीचे प्लांट प्रोड्यूसर, जो प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया के फलस्वरूप। इसके बाद में इस प्राक्षिक ग्रासहोपर जो कंज्यूमर कहलाता है, जो फर्स्ट कंज्यूमर ही होता है। टिड्डे ग्रासहोपर को फिर बाज खाता है, जो ये भी सेकेंडरी कंज्यूमर होता है। फिर लास्ट में बाज को बाज से पहले जो ग्रासहोपर को बर्ड्स, पक्षी खा जाते हैं, बर्ड्स, और बर्ड्स को स्नेक खाते हैं, और स्नेक को बाज खाते हैं, और डायरेक्ट बाज भी इधर बर्ड्स को भी खा जाते हैं। इस प्रकार फूड चेन चलती है। प्रकृति में मुख्य दो सामान्य प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती है। पहला है चारण खाद्य श्रृंखला, से ग्रेजिंग फूड चेन्स कहते हैं। तो दूसरा है अपृत खाद्य श्रृंखला, जिसे डिट्रेटस फूड चेन कहते हैं। फर्स्ट नंबर चारण खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग फूड चेन। इस प्रकार की खाद्य श्रृंखला जीवित हरे पौधों से शुरू होकर चारण शाकाहारियों जो जीवीय पादप को खाते हैं, उनके परभक्षियों से होकर मांसाहारी जो प्राणी खाने वालों में जाती है। इस प्रकार के फूड चेन वाले पारिस्थितिकी तंत्र डायरेक्ट सोलर रेडिएंट सूर्य विकिरण के अंतर्वाह पर निर्भर रहती है। इस प्रकार के फूड चेन स्वपोषी ऊर्जा
परग्रहण या कैप्चर पर और इस पर ग्रहित ऊर्जा की गति साकारियों पर निर्भर करती है। प्रकृति में ज़्यादातर पारिस्थितिकी बहुत महत्वपूर्ण है। फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, मछली अनुक्रम अथवा घास, खरगोश, लोमड़ी अनुक्रम। ग्रेजिंग फूड चेन्स के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, अप्रद खाद्य श्रृंखला, इसे डिट्रिटस फूड चेन कहते हैं। इसके अंतर्गत भी फूड चेन मर्त जैव पदार्थों से सूक्ष्म जंतुओं में जाती है और फिर जंतुओं में जो डेट्रिटिवोरस अपृदहारी को खाते हैं और उनकी परवक्षी में जाती है। यह मुख्यतः अन्य तंत्र अदर सिस्टम में उत्पादित जैव पदार्थ के अंतर्वहन पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल के लिए इस प्रकार के फूड चेन शीतोष्ण वन, टेम्परेट फॉरेस्ट में अपघटित संचित कर्कट में चलती है। डिट्रिटस फूड चेन का अच्छा एग्जाम्पल मैंग्रोव लीव्स पर आधारित है। इसका वर्णन साइंटिस्ट हेल्ड ने 1969 तथा साइंटिस्ट W.E. ओडम 1970 द्वारा किया गया। दक्षिणी फ्लोरिडा के खारे क्षेत्र में लाल मैंग्रोव राइजोफोर मैंगल के पत्ते गर्म छिछले पानी में गिर जाते हैं। जो अगले डायग्राम में दिखाया गया है, तक केवल 5% पत्तियों को गिरने से पूर्व शाकाहारी कीटों द्वारा खा लिया जाता है और गिरे हुए पत्तों के भाग जिनके ऊपर मृतपोषी कवक, जीवाणु इत्यादि क्रिया करते हैं, ये छोटे प्राणियों के द्वारा खा लिए जाते हैं और ये एनिमल कोप्रोफेगी विस्टाबुजी होता है। इन प्राणियों में क्रेब्स, कॉपीपॉड्स, कीटों के विभिन्न लार्वे होते हैं। जो ये डायग्राम दिखाया गया है, इसमें उथले एनोरी पानी में गिरते मैंग्रोव पत्तियों पर आधारित डिट्रिटस फूड चेन तो पत्ती के टुकड़े द्वारा तथा एल्गी द्वारा निवहित छोटे प्रदहारी के मुख्य समूह द्वारा बार बार खाए जाते हैं, जिसके बदले आर्केड मेन बगला ब्लैक आइबिस के लिए मुख्य भोजन प्रदान करता है। जो फूड चेन में देखिए ऊपर मैंग्रोव लीव्स, फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फाइटोप्लैंक्टन एंड बेंथिक एल्गी। इसके बाद में इंगेशन एंड कोप्रोफेगी क्रेब्स दिखाए गए हैं। बाइवाल्व मोल्स्क दिखाया गया है, दो कपाटिए। इसके बाद निमेटोड फिश दिखाई गई है, शिपहेड, मिन्नो, एम्फीपोड जो एक दूसरे चेन से जुड़े हुए हैं, इंसेक्ट लार्वा, ग्रास
श्रिम्प। इसके बाद में डेट्रिटस कंज्यूमर्स जो स्मॉल कार्निवोरस। इसके बाद में लार्ज कार्निवोरस और फिर डायरेक्ट ग्रेजिंग मैंग्रोव लीव्स हर्बीवोरस और कार्निवोरस जो टेरेस्ट्राइल जो स्थलीवासी होते हैं उनमें है। उनमें फिर लास्ट में मिक्स्ड ट्रॉपिक लेवल्स हर्बीवोरस कार्निवोरस। इस पर हर्बीवोरस ओमनीवोरस प्राइमरी कंज्यूमर दिखाया गया है। फेकल मटेरियल इसी प्रकार से लेटरल साइड में मिडिल कार्निवोरस हायर कार्निवोरस जो कार्निवोरस ओमनिवोरस से होता है। मैंग्रोव लीव्स में बैक्टीरिया एंड फंजाई प्रोटोजोआ एल्गी डिजोल्व एब्सॉर्प्शन ऑफ पार्टिकल्स ये दिखाए गए हैं। तो इस फूड चेन में जो दिखाया गया ये सभी प्राणी डिट्रिटस कंज्यूमर होते हैं और डिट्रिटस स्मॉल एनिमल्स का मुख्य समूह है जो डिट्रिटस को खाने के रूप में यूज करते हैं। इसके प्रांतीय प्राणी सम स्मॉल कुछ छोटे तथा स्मॉल गेम फिश आर्किड मछली इत्यादि द्वारा खा लिए जाते हैं अथवा स्मॉल कार्निवोरस जो इसके उपरांत बड़ी आर्किड मछलियों और मछली खाने वाले पक्षियों का भोजन बनते हैं। ये बड़े कार्निवोरस होते हैं। साधारणतः मैंग्रोव का आर्थिक मान कम माना जाता है तथा ये फूड चेन फिशरी में सहायता देती है। इसी समान समुद्री घासों सी ग्रासेस लवण कच्छ घासों साल्ट मास ग्रेजेज एंड समुद्री शैवाल के अपराध कहीं इन एरिया में मत्स्य उद्योग को सपोर्ट देता है। पोषण स्तर के पद में मिश्रित समूह होते हैं जो कि अपराध खाद्य श्रृंखला में अपराध उपभोक्ता चारण शाकाहारी की तुलना में भेद दिखलाते हैं। इनमें शाकाहारी सर्वाहारी प्राइमरी कार्निवोरस सभी आते हैं और समूह के कारण डिट्रिटस फीडर अपनी कुछ एनर्जी सीधे पादप पदार्थ से ग्रहण कर लेते हैं। इनमें से अधिकतर सूक्ष्म जंतुओं में द्वितीयक तौर पर ग्रहण की जाती है और कुछ मांसाहारियों से तृतीयक तौर पर ग्रहण करते हैं। परंतु प्राकृतिक दशाओं में सिस्टम को हमेशा आत्मनिर्भर होना चाहिए। फिर भी इस प्रकार की फूड चेन डिट्रिटस टाइप साधारणतः अन्य पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम का एक सब कंपोनेंट होता है। जो अभी तक आपको स्टडी की गई है उसमें 2 प्रकार की फूड चेन जो प्रकृति में एक दूसरे से जुड़ी रहती है और यह एक समान पारिस्थितिक तंत्र से संबंधित होती है।
तो इसके साथ ही आज का जो टॉपिक है उसका एंड होता है। नेक्स्ट डेज के अंदर आज को नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी की जाएगी। तो जो छात्रों आज आपको हमने वीडियो के द्वारा ऑनलाइन क्लास में जो पढ़ाया है उसको नोटेट कर लीजिए, और जो डायग्राम है फूड चेन के उनको नोटेट कर लीजिए और रीडिंग कर लीजिए। नेक्स्ट वीक में आपका इस वीक का जो टेस्ट लिया जाएगा उसमें ये टॉपिक भी शामिल है। तो इसके साथ ही आज का टॉपिक